अम्मा मुझे हर चीज़ पर रोकती टोकती रहती है। बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। सब्जी का बैग टेबल पर रखते हुए रेखा ने अपने पति से बोला, सुनो, बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। सब्जी वाले ने धनिया नहीं दिया क्या फ्री में? रेखा के पति ने अखबार पढ़ते पढ़ते बोला, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सुरेश। रेखा ने गुस्से में बोला। क्या हुआ? सुरेश ने पूछा। अरे अम्मा मुझे हर चीज़ पर रोकती टोकती है। अब सुबह सुबह मैं तैयार होकर जाऊं क्या सब्जी लेने? सबके सामने मुझे बोल दिया। थोड़ा श्रृंगार तो कर लेती, और खुद ऐसी लग रही थी जैसे 2 दिन से बाल भी नहीं बनाए होंगे। तुम ही बताओ, अम्मा को ये बोलने की क्या ज़रूरत थी? मजाक में बोल दिया होगा, सुरेश ने बोला। पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम दूसरा मकान देखो। अम्मा के घर से जो खाना पकाने की महक आती है, मैं उससे भी परेशान हो गई हूँ। पता नहीं कौन से मसाले डालती हैं, मेरा पूरा घर उसी महक से भर जाता है। पिछली बार जब तुम्हारे माँ बाबा आए थे, वो कितना परेशान हो गए थे, याद है? और नीतू के ससुराल वाले भी तो पूछ रहे थे, बगल में कौन रहता है? रेखा ने बोला। रेखा, तुम्हें ये सब तो याद है, और ये याद नहीं जब हम दोनों के घर वालों ने हमारी शादी को मनाने से इनकार कर दिया था और हमें घर के अंदर तक नहीं आने दिया था। हमारे पास कोई ठिकाना तक नहीं था। तब यही अम्मा थी जिसने हमें बिना जाति पात के भेदभाव किए सहारा दिया था, और तुम्हें तो माँ का प्यार भी दिया जब नीतू हुई थी, पर घर से कोई देखने तक नहीं आया था। अम्मा ही थी जो तुम्हारे साथ थी। मैं तो काम पर चला जाता था। नीतू की मालिश, तुम्हारी देखभाल सब अम्मा ले अपने जिम्मे ले लिया था। सुरेश के जवाब ने रेखा को बीते हुए 25 साल याद दिला दिए, जब वो पहली बार अम्मा से मिली थी। वो बालों पर फूलों का गजरा, माथे पर बड़ी सी बिंदी, और वो हरे बॉर्डर की साड़ी में अम्मा हेमा मालिनी से कम नहीं लग रही थी। और मैं सारी सहमी सी सुरेश के पीछे खड़ी थी। अम्मा ने सुरेश को ऊपर वाले कमरे की चाबी दी और मुझे अपने साथ घर के अंदर ले गई। अम्मा ने मुझे देख के कहा, थोड़ा श्रृंगार तो कर ले। श्रृंगार औरत का गहना होता है, और जो गजरा खुद लगाया था वही मुझे लगा दिया। मेरी अटैची से एक लाल साड़ी निकाल के मुझे पकड़ा दी और बोला, थोड़ा तैयार हो जाओ। फिर मेरा गृह प्रवेश कराया, और आज भी तो अम्मा ने यही बोला था कि थोड़ा श्रृंगार तो कर ले। फिर मैं इतना नाराज़ कैसे हो गई? रेखा ने फटाफट थोड़ा मेकअप किया और अम्मा के लिए चाय लेकर गई। अम्मा रेखा को देखकर फिर बोली, अरे कितनी बार कहा तुझको गजरा लगाया कर, अच्छी लगती है। गमले में से एक फूल तोड़कर अम्मा ने अपने कांपते हुए हाथों से रेखा के बालों में लगा दिया। अम्मा बूढ़ी हो गई थी, पर आज रेखा को वही 25 साल पुरानी अम्मा याद आ रही थी। अम्मा, तुम क्यों नहीं गजरा लगाती? अब रेखा ने बोला। अम्मा ने सुना ही नहीं शायद। वो तो रेखा के हाथों से बनी चाय पीने में व्यस्त थी। वही स्वाद है तेरे हाथों में। इतने सालों में ना तू बदली, ना तेरे हाथों का स्वाद। अम्मा धीरे धीरे बोल रही थी। रेखा मुस्कुरा रही थी और मन ही मन अपने पति को धन्यवाद बोल रही थी, इतने प्यारे निस्वार्थ रिश्ते को बचाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।